नमस्कार दोस्तों, आजकल के ज़माने में सभी के यहाँ स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन है दोस्तों, क्योंकि घर में खाने को ना रहे लेकिन स्मार्टफोन हर घर में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसी स्मार्टफोन के चलते कई लोग दोस्तों निखर जाते हैं और कई लोग बिखर जाते हैं। कई लोग अच्छे रास्ते पर निकल जाते हैं दोस्तों और कई लोग बुरे रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन जो बुरे रास्ते पर जाते हैं उसका अंजाम उनके परिवार वालों को भी भुगतना पड़ जाता है। ऐसे ही घटना दोस्तों आप सभी के बीच में लेके आया हूँ। जो महज 16 साल की लड़की होती है दोस्तों, वो अपने माता पिता की बहुत ही लाडली और बहुत ही दुलारी होती है। वह जो भी कहा करती थी उसके माता पिता उसे लाकर हाजिर कर दिया करते थे। और वह दोस्तों 10th की क्लास में पढ़ाई किया करती थी। वह एक दिन अपने पापा से जिद करती है कि पापा हमें भी एक एंड्रॉयड फ़ोन दिलवा दीजिए, हमें भी एक टच मोबाइल चलाना है। जब उसके पापा यह सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटी क्या करोगी, तो वह कहती है कि मेरी सभी सहेलियां ऑनलाइन क्लास करती हैं, मैं भी पापा ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहती हूं। तो यह जब उसके पिताजी सुनते हैं तो खुश होते हैं कि मेरी बेटी पढ़ाई में ध्यान लगाई हुई है, मैं इसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरा करूंगा। तब वह जाते हैं एक दुकान से एक शॉप पर जाते हैं और मोबाइल उसको खरीद कर दे देते हैं। लेकिन दोस्तों जब मोबाइल खरीद कर उसको दे दिया जाता है तो वह एक गलत रास्ते पर चली जाती है। उसे एक ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है दोस्तों। उसके पिता ने सोचा था कि मैं अपनी बेटी को फ़ोन दिलवा दूंगा तो वह घर पर रहकर मन लगाकर पढ़ाई करेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन दोस्तों वह एक गलत रास्ते पर चली जाती है, ब्लू फिल्म देखने लगती है और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। उसकी पूरी सहेलियों को पता लग जाता है और जब यह बात उसके पिता को पता चलती है तो उसके पिता उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी मैंने तुझे किस लिए फ़ोन दिलवाया था और तू कर क्या रही है। तो अपने पिताजी से कहती है कि पापा वो सब जो बोल रहे हैं वह सब पूरा झूठ है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई में लगाई हुई हूँ। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटी जब तू अपना ध्यान पढ़ाई में लगाई हुई है तो ये सब क्या झूठ बोल रहे हैं। वह अपने बात से मुकर जाती है और साफ साफ इनकार कर देती है कि पापा मैं ये सब गलत काम कभी कर भी नहीं सकती, भूल से भी नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों वह सिर्फ अपने पापा से झूठ बोल रही होती है और ऐसे ही समय बीतता गया। धीरे धीरे उसे ब्लू फिल्म देखने की दोस्तों इतनी गहरी लत लग जाती है कि अब पूरे गाँव को भी पता चल जाता है। उसके बाद एक दिन जा रहे होते हैं उसके पिताजी और एक आदमी उसको रोक के कहता है कि आपकी बेटी किस रास्ते पर जा रही है, क्योंकि मेरे घर में सभी को पता है, पूरे गांव वालों को पता है, क्योंकि उसकी सहेलियों ने अपने अपने घर बताया था कि उसकी बेटी ऐसी ऐसी करती है। तो वहीं से सुनते ही उसके पापा लौट आते हैं और अपनी बेटी से जाकर तुरंत के तुरंत फ़ोन छीन लेते हैं। लेकिन फ़ोन छीनने के बाद दोस्तों उस लड़की का स्कूल भी उसके पापा ने बंद करा दिया। लेकिन उसके बाद लड़की ने कुछ ऐसा किया कि आपके भी सुनकर सिहरन दौड़ जाएगी, आप भी दांतों तले उंगली दबा लोगे कि दोस्तों एक लड़की अपने हिस्से के माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती। तो दोस्तों बने रही वीडियो के लास्ट तक, कहानी बहुत ही रोमांचक बहुत ही भावनात्मक है दोस्तों, आप भी सुनिएगा तो आप भी दंग रह जाओगे कि एक लड़की अपने सगे माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और जब वह जो किया था उस गाँव वालों को पता चला तो सभी लोग हक्का बक्का रह गए और सभी लोग दंग रह जाते हैं दोस्तों। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे दोस्तों और आप सभी के बीच में ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली वहाँ तक है। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दरअसल यह कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक गाँव में एक परिवार रहता था। उस घर में 4 लोग थे। एक लड़की थी जो कि तकरीबन 16 साल की थी और वह 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई किया करती थी। उसका एक छोटा भाई भी था और उसके माता पिता घर की पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। जो लड़की के पिता थे उनका जो कारोबार था वह भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लड़की क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ती थी, 10वीं क्लास में वह स्टूडेंट थी, तो उसके माँ बाप ने उसको एक एंड्रॉयड फ़ोन भी दिलवा दिया था, क्योंकि आजकल बच्चों के हाथ में अधिकतर फ़ोन देखने को मिल जाता है दोस्तों। उस लड़की के माँ बाप जो हैं अपनी बेटी को भी एक मोबाइल दिलवा देते हैं, उसको एक एंड्रॉयड फ़ोन दिलवा देते हैं। लेकिन वह लड़की सही रास्ते की जाने की बजाय वह गलत रास्ते पर निकल जाती है। किसी कारणवश उसको उस मोबाइल में ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी थी। अब जब तक वह ब्लू फिल्म नहीं देखती थी तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था। वह समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर करें तो क्या करें। उसकी जो दोस्त थी, जो लड़कियां थी, उनसे उसने इस बारे में जिक्र किया तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर आप ब्लू फिल्म देखती हो तो इसको जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि यह गलत है
लेकिन लड़की के दिमाग में जो है पूरा उसी का भूत सवार हो गया था और ब्लू फिल्म देखती थी। हर रोज रात को तकरीबन सोते टाइम वह देखती थी और उसको इसी चीज की लत लग चुकी थी। इस चीज के कुछ दिनों के बाद उस लड़की ने अपना एक बॉयफ्रेंड बनाने को सोचा। अगर वह लड़की ब्लू फिल्म देखती है तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे उस वीडियो में होता है वैसे वैसे ही वह रियल में करना चाहती होगी। तो अपने ही पड़ोस के एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है दोस्तों, और उसे छुप छुप के मिलने भी लगती है। कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद उस लड़की के साथ लड़के ने फिजिकल रिलेशन भी हो जाते हैं। धीरे धीरे यह मामला काफी दिनों तक चलता जाता है दोस्तों। लड़की के माता पिता को पड़ोस के लोगों से ही पता चलता है कि आपकी लड़की वह गलत रास्ते पर चल रही है। अभी उसकी उम्र ही कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी जो उम्र थी महज 15 से 16 साल के अंदर अंदर थी और अभी वह नाबालिग भी थी। जब लड़की नाबालिग हो और इस तरह की हरकतें करे तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि लड़की के जो पिता होते हैं उनकी काफी ज्यादा इज्जत थी। समाज में लोग उनको काफी मानते जानते भी थे और हर एक बात उनकी माना करते थे। लड़की के पिता जो है आसपास पड़ोस के एरिया में काफ़ी फेमस थे, क्योंकि उनका जो कारोबार था वह काफ़ी बड़ा कारोबार था। इसलिए वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी कोई गलत कदम उठाए। लेकिन पड़ोस के लोगों से जब अपनी ही बेटी के बारे में इस तरह की बातें सुनते हैं तो वह वाकई में हैरान हो जाते हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है दोस्तों। अपनी ही बेटी को अच्छे संस्कार दिए, लेकिन आखिर बेटी गलत रास्ते पर कैसे चल पड़ी। कहीं ना कहीं दोस्तों यह कहा जाता है कि यह मोबाइल का ही कारण है। मोबाइल को अगर आप अच्छी तरह से अच्छे काम में यूज करोगे तो मोबाइल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अगर मोबाइल को आप गलत यूज करोगे, गलत रास्ते पर अगर उसको लेकर जाओगे तो वह आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपको भी रोड पर लाकर खड़ा कर देगी। वही कारण हुआ था, उन्होंने अपनी बेटी को एंड्रॉयड फ़ोन को लेकर दे दिया था, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से आखिर उनकी बेटी फ़ोन में क्या करती है, क्या देखती है, किससे बातें करती है, या उनको पता नहीं था। न ही वह कभी अपनी बेटी का फ़ोन चेक किया करते थे, क्योंकि वह सोचा करते थे कि मेरी बेटी तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करती है और फ़ोन से भी वह पढ़ा करती होगी। और इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वह अपने बच्चों को फ़ोन तो दे देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को फ़ोन देने के बाद उस फ़ोन को कभी चेक नहीं करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उनके पिता उसको कुछ कहते भी नहीं थे। इसलिए दोस्तों वह लड़की रात को सोते समय तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में ही वह ब्लू फिल्म देखा करती थी। और ब्लू फिल्म देखने के बाद जो है वह उत्तेजित भी हो जाया करती थी। इसी के चलते उसने एक बॉयफ्रेंड बनाया और बॉयफ्रेंड से छुप छुप कर मिलने भी लगी थी। यहाँ तक कि उसके फिजिकल रिलेशन भी हो चुके थे, वह संबंध भी बनाने लगी थी। अब फिजिकल रिलेशन जब होने लगे तो इस बात की भनक आसपास पड़ोस के लोगों को लग जाती है। पास पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उनके माँ बाप को यह बात बताई जाती है तो उसके माँ बाप भी हैरान रहते हैं। लड़की के पिता ने अपनी बेटी को समझाने का भरपूर प्रयास किया, बहुत समझाया, बहुत मिन्नतें की उससे, लेकिन लड़की इस बात से मुकर जाया करती थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ। वह कहती थी कि मैं यह सब करती हूँ नहीं हूँ। अपने पापा से कहती थी कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं यह सब काम नहीं करती हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हो पापा। और कहती थी कि ना ही मैं किसी से मिलने जाती हूँ, जो लोग कहते हैं वह गलत है और तरह तरह की गलत बातें करते हैं, इसीलिए। और लड़की के पिता ने उसको भरपूर प्रयास किया समझाने का, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी और बार बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और फिजिकल रिलेशन बनाया करती थी। यह एक मोबाइल से ब्लू फिल्म देखने की लत की वजह से यह सब कुछ हो रहा था। अब कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सिलसिला जो है वह काफ़ी दिनों तक चलता जाता है। अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन जब बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो लड़की के पिता जो है उसको लास्ट वार्निंग देते हैं और उसको फ़ोन उसके हाथ से छीन लेते हैं। अब दोस्तों देखते ही देखते कुछ दिनों में मामला जो है वह बढ़ जाता है। लड़की के हाथ से उसके माता पिता फ़ोन छीन लेते हैं, उसका स्कूल जाना बंद कर देते हैं। लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि अब वह करे तो क्या करे। अब ऐसे में दोस्तों लड़की के हाथ से फ़ोन भी चला गया था, स्कूल जाना भी बंद हो चुका था, तो लड़की काफ़ी परेशान थी। लड़की के माँ बाप ने उसे हर प्रयास किया समझाने की, लेकिन लड़की समझने को तैयार नहीं थी। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली थी। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि तुम मुझे जहर की गोलियां लाकर दे दो। कुछ देर बाद वह लड़का जहर की गोलियां लाकर उस लड़की को दे देता है और जैसे जैसे प्लानिंग हुई थी कि रात को खाने में वह गोलियां मिलानी है, तो लड़की जो है अपने माँ बाप के खाने में यह गोलियां मिला देती है और अपने माता पिता को वह दे देती है खाने के लिए, जबकि खुद नहीं खाती, क्योंकि उसको पता था कि इसमें जहर मिला हुआ है। अब वह जो है उसके माता पिता उस खाने को खाते हैं। खाने के बाद जब
1 घंटे तक कोई भी असर नहीं होता है तो लड़की परेशान हो जाती है कि गोली का असर क्यों नहीं हुआ, जहर का असर अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। वह परेशान हो जाती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद किसी भी तरीके से वह अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे जहर पर यकीन नहीं है, आप एक काम करो, आप जहाँ पर हो यहाँ तुरंत आ जाओ। वह लड़की बुलाने के 1 घंटे के अंदर अंदर वह लड़का उसके घर चला आता है और उसके लड़की के माता पिता अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने के बाद पूरा जो प्लान हुआ था कि अपने माँ बाप को मारने का, तो उसके मुताबिक उनका जो प्लान था अभी तक वह ठीक ठाक चल रहा था। अब रात के तकरीबन 11 से 12 बज चुके थे। अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब हमें अपने काम को अंजाम देना चाहिए, तुम ऐसा करो सबसे पहले मेरी माँ को मार दो। जो लड़का है वह क्या करता है कि जो जहर की गोलियां थी उसको उसने लड़की ने खाने में मिलाई थी, उसकी वजह से जहर का असर उन पर थोड़ा थोड़ा होने लगा था। तो जो हो सकता है कि वह बेहोश हो चुके हों या फिर ऐसी नींद में जाकर सो गए हों जो काफ़ी ज़्यादा नींद आती है। तो उसके चलते जब लड़का उसकी माँ को मारने के लिए जाता है तो उसकी माँ ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन फिर भी लड़की को यकीन नहीं था कि आखिर अपनी संतुष्टि करने के लिए अपनी माँ का गला उस लड़की के हाथों दबवा देती है, उस लड़के के हाथों दबवा देती है। उसके बाद वही तरीका जो है वही तरीके से वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और अपने पिता को भी मरवा डालती है। तब दोनों की सांसें रुक जाती हैं, तब जाकर लड़की को सुकून मिलता है और इतना खुश होती है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ तक कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहीं पर किस करने लगती है और उसके साथ अपने जहाँ पर अपने माँ बाप की लाश पड़ी थी उसके गलत है और वहीं पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस करने लगती है और उसके माँ बाप की लाश वहीं पे पड़ी थी और वहीं पर अपने माँ बाप के सामने मरे हुए लाश के सामने ही वह अवैध संबंध बनाने लगती है दोस्तों। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के चक्कर में अपने माँ बाप का ही कत्ल कर दिया और यहाँ तक तो ठीक था, उनकी लाश के पास लेटकर उसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही थी। तो आज के टाइम में कितना गलत किया लड़की ने, शायद आप लोग भी हैरान होंगे। अब रात के तकरीबन 2 बजे थे तो लड़की रोने का नाटक करती है। उसके रोने की आवाज़ से पास पड़ोस के लोग जब उसके घर में जाते हैं तो देखते हैं और वह दंग रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों लड़की के माँ बाप की डेड बॉडी उन्हीं के बिस्तर पर पड़ी होती है। उसके पास पड़ोस के लोग देखते ही हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि यह कैसा हुआ। तो लड़की कुछ भी नहीं बताती है, यह कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं अपने कमरे में सो रही थी और इतने में कुछ ही देर के बाद उसी भीड़ में से एक इंसान पुलिस को कॉल कर देता है और तुरंत ही पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ का नज़ारा जो देखती है, वहाँ का जो दृश्य देखती है, पुलिस भी हैरान रह जाती है कि आखिर लड़की जिंदा है और उसके माँ बाप मरे हुए हैं। तो आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। लड़की का बयान लिया जाता है, लड़की रोते हुए कुछ बताती ही नहीं। अब कुछ देर के बाद पुलिस पंचनामा बना के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सुबह होने का इंतजार करती है। उसके बाद जब सुबह होती है दोस्तों तो लड़की से फिर से पूछा जाता है कि आप क्या कर रही थी उस समय, आप कहाँ थी, क्या कर रही थी। तो लड़की कहती है कि मैं अपने कमरे में सो रही थी और मुझे नहीं पता कि यह कैसे हो गया। अब पुलिस के सामने यह बड़ा सवाल था कि आखिर मौत हुई तो हुई कैसे। यह दोनों की एक ही साथ मौत हो गई। अगर किसी को हार्ट अटैक आया होता तो एक की मौत होती, दूसरा तो जिंदा रहता। अगर एक बीमार होता तो सिर्फ एक ही लोग मरते, दोनों तो नहीं मर जाते। अब पुलिस जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक इंतजार कर रही थी। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी साफ नहीं होने वाला था। तो दोपहर तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी और उसमें यह जाहिर हो चुका था कि यह साबित हो चुका था कि इन दोनों को जो है खाने में जहर दिया गया था। पुलिस को उनकी बेटी पर पूरा शक हो जाता है, कहीं न कहीं उस लड़की ने ही खाने में जहर मिलाया होगा। जब रिपोर्ट में दिखता है कि इन दोनों को खाने में जहर दिया गया था तब दोस्तों पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि इनकी बेटी ने ही शायद इन दोनों को जहर दिया था, क्योंकि अगर कोई बाहर वाला जहर देता तो खाना तो तीनों लोग खाए होंगे, तो तीनों लोग को मरना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ माता पिता मरे और बेटी जिंदा कैसे हैं। अब पुलिस जो है उस लड़की के फ़ोन के कॉल डिटेल जब निकालती है तो कॉल डिटेल से यह साफ हो जाता है कि लड़की की जो बात है एक लड़के से कई घंटों बात हुआ करती थी और अक्सर उस लड़के की लोकेशन जो है इसी लड़की के घर के आसपास ही हुआ करती थी। तो पुलिस को तो पूरा जब शक हो गया था, लेकिन पुलिस जो है उस लड़की के मुंह से खुद उगलवाना चाहती थी
कि यह कांड उसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया। तो शक के तौर पर जो पुलिस है उस लड़की को उठा लेती है और थाने ले जाती है। तब उस लड़की से पूछताछ की जाती है तो उस समय भी कुछ नहीं बताती, लेकिन एक आदमी आता है और कहता है कि साहब आप क्या कर रहे हैं, आप इसके बॉयफ्रेंड को उठा लीजिए, वह पूरी सच्चाई बता देगा। उसके बाद पुलिस उसके बॉयफ्रेंड को उठा लेती है। उठाने के बाद उसको भी जब थाने लाया जाता है तो उसे जब 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है तो वह सब कुछ सच्चाई उगल देता है, पूरी की पूरी बात बता देता है। और पूरी बात बताने के बाद कहता है कि मैंने इसके कहने पर ही यह सब किया, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं था यह सब काम करने का। अब उसके बाद जो लड़की भी टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। तो दोस्तों यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप भी अपने बच्चों को फ़ोन दिलाते हैं तो कृपया उसे करके आप उस फ़ोन को चेक करते रहिए कि आपका लड़का देख रहा है, क्या देख रहा है, अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम कर रहा है। अगर आप नहीं चेक करोगे तो वह भी शायद आपका लड़का भी, आपकी लड़की भी गलत रास्ते पर जा सकती है। इसलिए अपने बच्चों का फ़ोन ज़रूर चेक करिए दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।